द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके माता पिता की कोई और संतान हुई ही नहीं। फिर सुभद्रा को उनकी बहन कैसे कहा जाता है? दरअसल श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे और माता देवकी ने ही कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन वासुदेव की एक पत्नी और भी थी जिसका नाम रोहिणी था। कंस ने रोहिणी को बंदी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो कारागार से बाहर ही रहती थी और सुभद्रा इन्हीं की संतान थी। यानी कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी। इसीलिए वो श्री कृष्ण की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। महाभारत के युद्ध में वीर गति प्राप्त वीर अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का ही पुत्र था। अभिमन्यु एक ऐसा महान योद्धा था जिसने अपने माता पिता के साथ साथ अपने मामा श्री कृष्ण का सिर भी गर्व से ऊंचा किया था। महज 16 साल की उम्र में उसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा तो मनवाया ही साथ बड़े से बड़े योद्धाओं को अपने सामने विवश होने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए कौरवों को 7 महावीर और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन अभिमन्यु का महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं लगता, क्योंकि अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण तो सब कुछ पहले से जानते थे। फिर उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका? दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 साल के लिए ही अभिमन्यु के पिता बने थे। अभिमन्यु के असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। असल में द्वापर युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाना होगा। सभी देवता जन्म लेने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर मात्र 16 वर्ष के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हर युग में उसकी शौर्य गाथाएं गाई जाएगी। विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, उस समय अर्जुन वृहनलल्ला नाम ग्रहण करके रह रहे थे। वृहनलल्ला ने उत्तरा को नृत्य संगीत आदि की शिक्षा दी। जिस समय कौरवों ने राजा विराट की गाय हस्तगत कर ली थी, उस समय अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था। अर्जुन की उस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर कि उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान है, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। कालांतर में उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपन्न हुआ था। महाभारत के युद्ध में
चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाने से पूर्व अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से विदा लेने गया था। उस समय उत्तरा ने अभिमन्यु से प्रार्थना की थी, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास ही। परीक्षित का जन्म उत्तरा की कोख से अभिमन्यु के मृत्यु के बाद हुआ था। चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल ही तय की थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, तब सुभद्रा की आंख लग गई और वो सो गई। इसलिए युद्ध भूमि में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर तो चले गए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाए। चक्रव्यूह के अंदर उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनको मौत की नींद सुला दी। तब दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर वार किया। उन 7 से अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन विधि का विधान सफल करने के लिए वो सब कुछ होने दे रहे थे। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए। महाभारत के युद्ध के बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा का क्या हुआ? क्या वो भी अपने पति अर्जुन के साथ स्वर्ग की ओर चली गई, या फिर श्री कृष्ण उसे अपने साथ द्वारिका ले गए थे? महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा न तो अपने पति के साथ स्वर्ग गई और न ही श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गई। सबके जाने के बाद भी सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा के साथ कई सालों तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में ही रही। यानी कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट उत्तरा के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब सुभद्रा और उत्तरा का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में आना जाना लगा रहता था। मान्यता है कि कई सालों तक वहां रहने के बाद सुभद्रा और उत्तरा ने खुम्बड़ा पर्वत में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर माता सुभद्रा का मंदिर भी है और वो उसी काल में ही बनवा दिया गया था। माना जाता है कि उस मंदिर में आज भी माता सुभद्रा की आत्मा वास करती है और माता वहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूरी करती है। बता दें कि माता का ये मंदिर राजस्थान में है। वहीं कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार सुभद्रा और उत्तरा ने परीक्षितगढ़ में गंगा जी के पास जल समाधि ले ली थी।